आने वाली 25 तारीख को भाजपा की तथाकथित रैली टोल के पास की जा रही है। ये रैली का जो स्थल है ये पलवल जिले के अंदर आता है। और अब पहले हमें शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि ये रैली नहीं, ये जो सहारा ग्रुप की जमीन को जो वहां खरीदा गया और सहारा ग्रुप की जमीन में ही रैली का स्थल बनाया गया है। वहां नाजायज कॉलोनी भाजपा के नेताओं द्वारा काटी जा रही थी। वहां नाजायज तौर पर सड़कें बनाई हुई, प्लॉटिंग की हुई। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता कि रैली जो राजनीतिक तौर पर रैली करेंगे और व्यापारिक तौर पर उनको नाजायज तौर पर प्लॉटों को बेचने का धंधा भी करेंगे। तो ऐसी राजनीति हमने अपने इलाके में पहले कभी नहीं देखी। गरीब लोग कोई मकान बनाते हैं, डीटीपी डिपार्टमेंट उनको जाते ही तोड़ देता है। पलवल में चारों तरफ तोड़ फोड़ हो रही है, गांवों तक में तोड़ फोड़ हो रही है। लोगों के मकान बनते हैं, बेचारे मेहनत मशक्कत से कोई एक आध कमरा बनाते हैं और डीटीपी ऑफिस के अधिकारी पुलिस बल के साथ वहां जाकर के और उनको गिराने का काम करते हैं। और आज गदपुरी गांव की पंचायत की जमीन को नाजायज तौर पर रास्ता बनाने के लिए पंचायत का रास्ता लिया गया, उससे आगे पंचायत की जमीन। और अब जहां राजनीतिक फायदा उठाने के लिए और राजनीति की आड़ में अपना धंधा करने के लिए नाजायज कॉलोनी को बेचने का षड्यंत्र हमारे दोनों जिलों के भाजपा के जो नेता हैं वो सब उसमें लग करके और ये दोहरा काम करने जा रहे हैं। तो हमारी मांग है कि जिस जमीन के ऊपर डीटीपी ने एफआईआर दर्ज कराई हुई, आप डीटीपी ऑफिस में जाकर के पूछ सकते हैं, इस जमीन के रास्ते बनाने पर एफआईआर दर्ज है, इनको नोटिस दिए जा चुके हैं। तो ऐसी नाजायज जगह पर भारत सरकार के मंत्री आकर के रैली करेंगे, इससे बड़ा प्रजातंत्र का माहौल और कोई नहीं हो सकता। और ये जो डीटीपी डिपार्टमेंट, टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, जिसमें भाजपा के नेताओं के इशारे पर जितनी भी नाजायज कॉलोनियां कट रही हैं वहां कोई कार्रवाई नहीं होती। से ये अपील कर रहे हैं कि जिस भाजपा ने 9 साल इस इलाके को का दोहन किया, लोगों का शोषण किया, नौजवानों को बेरोजगार किया, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, तो हम तो अपील करते हैं इस इलाके के लोगों से कि उन्हें इस रैली का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसा 9 साल में इन्होंने क्या किया है जो ये आप रैलियां कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो ये पता है कि ये भाजपा के नेता हैं तथाकथित, जिसमें विधायक भी शामिल हो सकते हैं, सांसद भी शामिल हो सकते हैं, वरना तो आज भाजपा में पता नहीं और कितने संगठन हैं वो अपनी अलग अलग चलाते हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर भाजपा के नेताओं की खरीदी हुई जमीन है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कानून की रक्षा करने वाले खुद ही कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री कहता है कि भाई मैं कोई गलत काम नहीं करने दूंगा, तो मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि गदपुरी की इस नाजायज कॉलोनी में जहां प्लॉट बेचे जा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, वहां पर जो रैली का आयोजन किया गया है वो लोगों को संदेश देने के लिए है या भाजपा नेताओं का गैर कानूनी कॉलोनी को बेचने का षड्यंत्र में शामिल मुख्यमंत्री खुद है? उनको जवाब देना चाहिए। इस जिले के डिप्टी कमिश्नर और दूसरे अधिकारियों को जवाब देना चाहिए, वरना इनका क्या हक है जो गरीबों के घरों को जाकर के बुलडोजर ले जाके ये तोड़ते हैं? इनका कोई हक नहीं बनता। अगर ये इस तरीके से दोहरे मापदंड अपनाएंगे तो आने वाले वक्त में इन अधिकारियों का भी हिसाब लिया जाएगा। पैसा देते हैं वो भी बच जाते हैं, और अगर पैसा नहीं देते हैं तो आए दिन तोड़फोड़ का काम हो रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने का काम हो रहा है। लेकिन ये बहुत ही अचंभे की बात है कि जिस स्थल के मालिकों के खिलाफ
FIR दर्ज है, वो भी DTP डिपार्टमेंट ने दर्ज कराई, तो ये किसी प्राइवेट आदमी ने नहीं कराई। तो पहली दफा इस राजनीतिक अनुभव में एक नया अनुभव हम देख रहे हैं कि भाजपा एक तरफ ईमानदारी की बात करती है, कानून को स्थापित करने की बात करती है, और वहीं आज गदपुरी गांव के टोल के पास जो ये जमीन सहारा ग्रुप की जमीन को स्थानीय भाजपा नेताओं ने खरीदा, अब उस जमीन को नोटिस देने के बाद भी और FIR दर्ज कराने के बाद भी कानून को अपने हाथ में लेकर के वहां भाजपा की जनसभा करने जा रहे हैं। तो मैं आगे मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, भाई काय बात का मुख्यमंत्री है, कहाँ है कानून मुख्यमंत्री का, कहाँ है डिपार्टमेंट? तो ये पहली दफा इस तरह की एक शर्मिंदगी की घटना, जो बाढ़ है वही खेत को खा रही है। तो ये आज हमने आपको ये बात बतानी थी कि गदपुरी की जो सहारा ग्रुप की लैंड पर भाजपा के नेताओं ने जमीन खरीद के नाजायज तरीके से रजिस्ट्रियां कराई हैं, नाजायज तरीके से सड़कें बनाई हैं, प्लॉटिंग की है, कोई लाइसेंस नहीं उनके पास, कोई कानूनी उनके पास दस्तावेज या कागज नहीं है जो ऐसा कर सके। और अब सब कुछ करने के बाद भाजपा की रैली वहां कराने का भारत के केंद्रीय मंत्री जो भी वहां आ रहे हैं, है जी, आज केवल मुख्यमंत्री हैं, तो केवल मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि आप ऐसे नाजायज जगह पर जहां कानून की उल्लंघना हो रही, जहां भाजपा नेताओं का जहां धंधा हो रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री रैली को संबोधित करने आ रहे हैं नाजायज कॉलोनी को गैर कानूनी तरीके से बेचने का भाजपा के नेताओं को लाइसेंस देने आ रहे हैं? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।